my dear students, welcome to my channel. Today we are going to talk about a very valuable remedy of homeopathic materia medica. और ये जो रेमेडी है उसका नाम है रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन, जिसे कि हम आम तौर पर बोलते हैं रस टॉक्स। ये पॉइजन आइवी के नाम से जानी जाती है और ये एनाकार्डियेसी फैमिली को बिलोंग करती है। रस टॉक्स जो है बहुत सारे एलिमेंट्स में या रोगों में इस्तेमाल की जाती है, जिसका कि यूज़ हम डिफरेंट टाइप के पेशेंट्स पर करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन से ऐसे के सिम्टम्स हैं जिनके आधार पर रस टॉक्स को दिया जा सकता है और इससे हम पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं। रस टॉक्स बेसिकली एक राइट साइडेड रेमेडी है, यानी इसके जितने भी कंप्लेंट्स होती हैं वो राइट साइड ओरिजिनेट होकर लेफ्ट साइड की तरफ जाती है। सपोज अगर इसको थ्रोट में पेन हुआ तो राइट साइड में पहले होगा और उसके बाद में ये लेफ्ट साइड को भी अफेक्ट कर सकता है। राइट साइडेडनेस के लिए कंपैरेटिव जो है वो और भी दूसरी मेडिसिन है, जैसे कि बेलेडोना, लाइकोपोडियम, एपिस, ये सारी मेडिसिन राइट साइडेड मेडिसिन है। जब हम राइट साइडेड मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं तो चलिए देख लेते हैं कि लेफ्ट साइडेड मेडिसिन कौन सी होती हैं। तो इनमें बेसिकली हम देखते हैं जैसे कि लेकासिस, बर्बेरिस वल्गैरिस, स्पाइजेरिया इत्यादि। ये सारी मेडिसिन जो हैं वो लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है। तो आइए अब हम देखते हैं कि रस टॉक्स का बेसिक फीचर क्या है। रस टॉक्स जो है वो डैम्प वेट वेदर यानी रेनी सीजन के लिए एक रेप्यूटेड मेडिसिन है। इससे तात्पर्य ये है कि इसमें के रोगी जो होते हैं वो बेसिकली बरसात के सीजन में अपनी कंप्लेंट्स लेके आते हैं, यानी उनकी जितनी भी कंप्लेंट्स होती हैं वो रेनी सीजन में और एटमॉस्फेरिक कंडीशन जैसे कि डैम्प वेट कोल्ड वेदर में इनकी जो कंप्लेंट्स होती है वो बढ़ जाती हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम कंपैरिजन और भी मेडिसिन से कर लेते हैं, जैसे कि आर्सेनिक मेडिसिन भी इसी तरह के वेदर में एग्रावेशन वाली मेडिसिन है, यानी वाटर कंटेंट अगर इंक्रीज होता है एटमॉस्फेयर में तो इसकी कंप्लेंट्स जो होती हैं वो बढ़ने लगती हैं। आर्सेनिक बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ज़्यादा अफेक्ट करती है। इसी के सिमिलर रेमेडी है नाइट्रम सल्फ। नाइट्रम सल्फ की भी जितनी भी कंप्लेंट्स होती हैं वो डैम्प वेट रेनी वेदर में इंक्रीज हो जाती है और ये बेसिकली ह्यूमन अस्थमा के लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसी के कंपैरिजन में एक और मेडिसिन का नाम आता है जो इस तरह के सीजन में अपनी कंप्लेंट्स एग्रावेट करती है और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी इफेक्ट करती है, लेकिन डिफरेंट तरीके से। और ये जो मेडिसिन है वो एंटिप्टार्ट है। एंटिप्टार्ट में रेस्पिरेटरी ट्रबल जो डैम्प वेट वेदर रेनी सीजन में इंक्रीज हो जाते हैं, वो पर्टिकुलरली कांस्टेंट रैटलिंग ऑफ म्यूकस इन द चेस्ट, यानी कि इस तरह का सीजन आएगा और इस तरह की कंडीशंस अगर पैदा होंगी तो उसमें म्यूकस जो है वो चेस्ट में बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट को सांस लेने में भी दिक्कत आती है। तो इस प्रकार से आपने देखा डैम्प वेट रेनी सीजन में इस पेशेंट की कंप्लेंट बढ़ जाती है। लेकिन सीजन ही नहीं बल्कि ऐसी सारी कंडीशंस जिसपे कि डैम्पनेस बढ़ रही हो, कोल्डनेस बढ़ रही हो, उसके लिए भी हम ये मेडिसिन का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि सपोज अगर कोई डैम्प बेसमेंट में रहता हो जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं आती है, नमी या आर्द्रता बहुत ज़्यादा रहती है और इस जगह पर रहने से उसकी कंप्लेंट्स बढ़ती हैं, जैसे कि उसको बार बार फीवर आ जाता है या उसको स्किन पर रैशेस नज़र आने लगते हैं। तो इन कंडीशंस में भी रस टॉक्स का यूज़ हम कर सकते हैं। इसका मैं एक आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि सपोज अगर कोई व्यक्ति है जिसने जो पानी में बहुत देर तक काम कर लेता है, यानी कि उसमें मॉइस्चर वाले के संपर्क में ज़्यादा आता है, तो उसके बाद उसकी अगर कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं, जैसे उसको स्किन पर अर्टिकेरियल रैशेस आ गए या फीवर आ गया, तो उस कंडीशन में रस टॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। या सपोज करिए एक बच्चा है और उसको नेक्स्ट डे भी वाइट ड्रेस पहन के जाना है, लेकिन उसका जो ड्रेस है वो सूखा नहीं है, वो घर में जिद करके वो वाइट ड्रेस पहन के चला जाता है जो थोड़ा सा गीला है और उसके स्कूल से आने के बाद उसे फीवर आ जाता है। तो ये भी वो क्रिएटेड कंडीशन है जो कि डैम्पनेस
वेटनेस को बढ़ा रही है और उसके कारण कंप्लेंट्स बढ़ रही हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इन रस्ट स्टॉक्स कैसे कंप्लेंट्स जो होती हैं वो एग्रावेट होती हैं। इसके साथ साथ हम एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम देख लेते हैं इसमें कि रस्ट स्टॉक्स रेस्टलेसनेस के ट्रायोस में से एक है। दिस इज वन ऑफ द ट्रायोस फॉर रेस्टलेसनेस। ट्रायोस यानी कि 3 मेडिसिन। तो 3 इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो रेस्टलेसनेस के लिए है उसमें एक एकोनाइट है, आर्सेनिक है और रस्ट स्टॉक्स है। प्रीवियस लेक्चर में एकोनाइट बताते समय मैंने आपको इसका रेफरेंस दिया था। एकोनाइट इज फॉर मेंटल रेस्टलेसनेस, मानसिक रूप से पेशेंट बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है। आर्सेनिक इज फॉर मेंटल एंड फिजिकल रेस्टलेसनेस, मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप में वो बेचैन रहता है और फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक रहता है। रस्ट स्टॉक्स जो है उसमें रेस्टलेसनेस फिजिकल होती है और फिजिकली जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है। इसी से रिलेटेड इसकी एक मॉडलिटी है मूवमेंट की, और वो मॉडलिटी है कि कंटिन्यूअस मूवमेंट इज गोइंग टू एम्यूरेट द कंडीशंस इन रस्ट स्टॉक्स, यानी पेशेंट को कंटिन्यूअस मूवमेंट से आराम मिलता है। इसकी मॉडलिटी में और भी चीज़ें जो शामिल हैं कि इसका जो फर्स्ट मूवमेंट होता है रस्ट स्टॉक्स पेशेंट में, जो फर्स्ट मूवमेंट होता है वो पेनफुल होता है और कंटिन्यूअस मूवमेंट जो होता है एम्यूरेशन देता है। रेस्ट वाली कंडीशन में पेशेंट को एग्रावेशन होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट मॉडलिटी है। फर्स्ट मूवमेंट एंड रेस्ट एग्रावेट्स द कंप्लेंट, कंटिन्यूअस मूवमेंट एम्यूरेट द कंडीशंस। और इसीलिए हम मान लेते हैं कि रस्ट स्टॉक्स जो है वो फिजिकल रेस्टलेसनेस के लिए मेडिसिन है, क्योंकि कंटिन्यूअस मूवमेंट इसके बहुत सारी कंप्लेंट्स में आराम देता है। फॉर एग्जाम्पल कि पेशेंट रस्ट स्टॉक्स जो है रूमेटिक डायथिसिस के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। रूमेटिक डायथिसिस यानी कि जॉइंट्स को अफेक्ट करती है, और जब जॉइंट्स को अफेक्ट करती है तो ये लेमनेस और स्टिफनेस प्रोड्यूस करती है। तो पेशेंट में जो पेशेंट अगर सुबह का समय उठता है तो उसका जो फर्स्ट मूवमेंट होता है वो बहुत पेनफुल होता है, और जैसे जैसे वो मूवमेंट करता जाता है तो उसको एम्यूरेशन होता है। इसी प्रकार से अगर हम उसका बैकएक देखेंगे तो बैकएक में यानी कि पीठ में दर्द, तो ये जो बैकएक है वो भी स्टिफनेस और लेमनेस रहती है। और सुबह के समय जब पेशेंट उठता है फर्स्ट मूवमेंट करता है तो वो पेनफुल रहता है। कंटिन्यूअस मूवमेंट से पेशेंट को आराम मिलता है। जब वो रेस्ट करता है तब भी उसकी जो कंप्लेंट्स होती हैं वो एग्रावेट होती है। तो इस प्रकार से आपने इसके मूवमेंट से रिलेटेड मॉडलिटी देखी। तो यहाँ पर हम इसको कंपेयर कर लेते हैं ब्रायनिया जैसी मेडिसिन से। ब्रायनिया भी जो है वो रस्ट स्टॉक्स की तरह फाइब्रस टिश्यूज पर एक्ट करती है, जॉइंट्स पर एक्ट करती है, टेंडन्स पर एक्ट करती है। लेकिन ब्रायनिया में आपको स्लाइटेस्ट मूवमेंट से एग्रावेशन मिलेगा। ब्रायनिया पेशेंट में स्लाइटेस्ट मूवमेंट से एग्रावेशन मिलेगा और कंप्लीट रेस्ट या एब्सोल्यूट रेस्ट से आराम मिलेगा, जबकि रस्ट स्टॉक्स में फर्स्ट मूवमेंट और रेस्ट से पेशेंट को एग्रावेशन होता है और कंटिन्यूअस मूवमेंट से पेशेंट को आराम मिलता है। तो इस प्रकार से आपने मॉडलिटीज रस्ट स्टॉक्स की देखी। अब हम इसके नेक्स्ट सिम्टम की तरफ चलते हैं, जैसे कि इसकी टंग को देखें। टंग बहुत पिक्यूलियर होती है, ये ड्राई होती है, सोर होती है, क्रैक्ड होती है, और इसकी जो टिप होती है वो बहुत स्पेसिफिक होती है। ट्रायंगुलर रेड टिप्ड टंग इज अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ रस्ट स्टॉक्स। इसमें एक और फीचर हमें देखने को मिलता है कि टीथ के इम्प्रिंट्स मिलते हैं। टीथ के इम्प्रिंट्स इसकी टंग पर देखने को मिलते हैं, और इस कंटेक्स्ट में हम इसको कंपेयर कर सकते हैं एक और मेडिसिन से जिसे हम चेलिडोनियम से कर सकते हैं और पोडोफाइलम। इन दोनों मेडिसिन में इम्प्रिंट्स ऑफ टीथ आर फाउंड ओवर द टंग। टंग
की कंडीशन के साथ में पेशेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा थर्स्टी होता है विद द ड्राइनेस ऑफ माउथ। तो ये हमने इसकी स्पेसिफिक टंग देखी। अगर आपके पास में कोई भी पेशेंट ऐसा आ रहा है जिसको फीवर है और वो हिस्ट्री देता है कि वो पानी में भीग गया था, और जब आप उसकी टंग को देखेंगे, टंग में अगर आपको ट्रायंगुलर रेड टिप्ड टंग मिलती है, ड्राई सोर ट्रैक्ट मिलती है और थर्स्टी कंडीशन के साथ मिलती है, तो डेफिनेटली रस ड्रॉप्स का उपयोग पेशेंट को फायदा जरूर से पहुंचाएगा। अब हम इसके स्किन के रिगार्डिंग सिम्टम्स देखते हैं कि किस प्रकार से ये स्किन पर एक्ट करती है, बिकॉज रस्ट ड्रॉप्स इज द मेडिसिन दैट इज गोइंग टू एक्ट ओवर द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो स्किन में बहुत सारे आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला है अर्टिकेरिया या नैटल रैश भी जिसे हम कहते हैं या हाइव्स भी कहते हैं। तो ये पर्टिकुलरली जब पेशेंट डैम्पनेस मॉइस्टनेस के संपर्क में आता है या भीग जाता है, तो उसके बाद में अगर अर्टिकेरिया या इस तरह के रैशेस निकलते हैं जिसमें बर्निंग और इचिंग दोनों हो रही है, तो रस ड्रॉप्स का उपयोग काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये वेसिकल्स के लिए भी दिया जाता है। अगर बरसात के सीजन में आपने देखा होगा कई लोगों को स्किन से रिलेटेड ट्रबल्स बढ़ जाते हैं और उनको पानी से भरे हुए वेसिकल्स नजर आते हैं या फुंसियाँ नजर आती हैं, तो वो कंडीशन भी रस्ट ड्रॉप्स की तरफ इंडिकेट करती है। ये एक्जिमा वर्क के लिए भी दिया जाता है और एक्जिमा में पर्टिकुलरली बर्निंग सेंसेशन स्पेसिफिक है रस्ट ड्रॉप्स में। रस्ट ड्रॉप्स में एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिलता है एंड दैट इज द ओवर सेंसिटिवनेस टुवर्ड्स द कोल्ड एयर। यानी कोल्ड एयर के लिए पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और इस सेंसिटिवनेस में वो एक्सप्रेस करता है कि जैसे ही वो अगर कवरिंग के अंदर से अपने हाथ निकालता है तो कफिंग स्पेल्स आते हैं, कफ ऑन टेकिंग द हैंड्स आउट ऑफ द कवरिंग। तो ये इसका स्पेसिफिक फीचर है। तो ओवर सेंसिटिवनेस टुवर्ड्स द कोल्ड एयर के लिए हमारे पास और भी कंपैरेटिव मेडिसिन हैं, जैसे नक्स वोमिका। आपको मालूम है नक्स वोमिका इज अ चिली पेशेंट, कोल्ड एयर के टुवर्ड्स उसकी सेंसिटिविटी होती है। हिप्पोसल्फ एंड सैलिशिया ये दोनों ही मेडिसिन जो हैं कोल्ड एयर के टुवर्ड्स सेंसिटिवनेस के लिए बहुत रिमार्केबल मेडिसिन है। और हिप्पोसल्फ में सबसे एक्सट्रीम्स में सेंसिटिविटी पाई जाती है कि अगर दूसरे रूम में भी कोल्ड एयर का क्रॉस वेंटिलेशन में बह रही है तो पेशेंट को वो चिलीनेस इस रूम तक फील होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये किस प्रकार से सेंसिटिवनेस है, सेंट्रल सेंसिटिवनेस टुवर्ड्स द कोल्ड एयर रस्ट स्ट्रोक्स में मिलती है। नाउ रस्ट स्ट्रोक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंप्रेशन है एंड दैट इज कि ये एक्सट्रीमिटीज में भी के लिए भी बहुत यूजफुल मेडिसिन है। पेन इन द एक्सट्रीमिटीज, रूमेटिक लेमनेस जो होती है इसमें पाई जाती है, स्टिफनेस मिलेगी, मूवमेंट में पेशेंट को दिक्कत आती है, फर्स्ट मूवमेंट बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है, कंटिन्यूस मूवमेंट से पेशेंट को आराम मिलता है। रस्ट स्ट्रोक्स का इम्प्रेशन पर्टिकुलरली इंजरीज के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। रस्ट स्ट्रोक्स बेसिकली चीफ रेमेडी फॉर द इंजरीज यानी कि चोट के लिए। अब ये किस प्रकार की चोट में दी जाती है ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे कि अगर कहीं पर भी मस्कुलर इंजरीज हो रही हो तो उनमें रस्ट स्ट्रोक्स का यूज़ काफ़ी फायदेमंद है। अब ये जो मस्कुलर इंजरीज होती है वो कैसे होती हैं? सपोज अगर कोई भी पर्सन है उसका दौड़ते दौड़ते अगर उसका पैर मुड़ गया है, स्प्रेन आ गया है, तो उस कंडीशन में रस्ट स्ट्रोक्स यूजफुल है। अगर कोई चीज़ बहुत ऊपर रखी है और पेशेंट जो है पर्सन जो है उसको आउटरीच करके उसे उठाने की कोशिश करता है तो इसमें मसल स्ट्रेचिंग होती है, इंजरी होती है, तो उस कंडीशन में भी रस्ट स्ट्रोक्स को दिया जाता है। ओवर लिफ्टिंग, अगर कोई भी बहुत भारी वजन पेशेंट ने उठा लिया है उसके कारण पेन हो रहा है तो उसमें भी रस्ट स्ट्रोक्स का इस्तेमाल बहुत मैजिकल रिजल्ट देता है। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल दिया जाए, जो लोग पहली बार जिम जा रहे होते हैं या नए नए जिम जा रहे होते हैं तो वो जोश में बहुत हैवी वेट उठा लेते हैं
और इस कंडीशन के बाद में उनको शाम होते होते तक बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और वो दूसरे दिन से जाना इवन वहाँ जाना भी नहीं चाहते बिकॉज पेन बहुत ज़्यादा है। तो ये जो कंडीशन डेवलप हुई दैट इज बिकॉज ऑफ द ओवर लिफ्टिंग, मसल्स आर इंज्योर्ड और इसी कारण से उसको पेन इतना ज़्यादा हो रहा है। तो इन सारी कंडीशंस में रस टॉक्स का यूज़ बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाला है। इस कंटेक्स्ट में हम कंपेयर कर लेते हैं रस टॉक्स को विद अदर मेडिसिन फॉर द इंजरी। आर्टिका एक बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है इंजुरीज के लिए, लेकिन कैसी इंजुरी? फ्रॉम द ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, जैसे अगर लाठी से चोट पड़ी या चाकू की मुठ से चोट पड़ी तो उस पे जो स्किन के नीचे छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं, नील का निशान पड़ जाता है, ब्रूइज सेंसेशन होता है। उन कंडीशंस में आर्टिका बहुत ही ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन है। कैलेंडुला क्लियर कट वुंड्स जो होते हैं या लैसरेटेड वुंड्स होते हैं जिसमें से ब्लीडिंग होती है तो उन कंडीशंस के लिए कैलेंडुला का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बोन की इंजरी हो गई हो, फ्रैक्चर्स हो गए हो तो उसमें सिम्फाइटम और कैल्केरिया फॉस बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती है। अगर नर्व इंजरी हुई हो तो नर्व इंजरी के लिए हमारे पास जो मेडिसिन है वो हाइपेरिकम है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि विभिन्न प्रकार की चोट के लिए सिम्टोमेटिक बेसिस और कॉजेस के आधार पर हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन है। तो आइए अब हम देखते हैं कि मेंटल सिम्टम्स में रस टॉक्स का क्या इस्तेमाल है। रस टॉक्स एंजाइटी के लिए एक अच्छी मेडिसिन है, एप्रीहेंशन के लिए भी ये दी जाती है। रस टॉक्स में ड्रीम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ये जो ड्रीम्स होते हैं वो डेली एग्जर्शन वाले ड्रीम्स आते हैं। पेशेंट को ड्रीम में नज़र आता है जैसे वो रनिंग कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है, तो बहुत फिजिकल जो एक्टिविटीज़ होती है उनको कर रहा है। तो इस तरह के ड्रीम्स रस टॉक्स में बहुत स्पेसिफिक हैं। आपने देखा कि रस टॉक्स के क्या क्या सिम्टम्स हैं और वो किस प्रकार से इम्पॉर्टेंट हैं। एक और रेफरेंस मैं देना चाहूँगी रिगार्डिंग द सिम्टम्स, ये पेन्स के बारे में है। जो रस टॉक्स के पेन्स होते हैं वो ड्रॉइंग होते हैं, टियरिंग होते हैं, एक अलग सेंसेशन के साथ होते हैं। सेंसेशन ऐसा होता है जैसे मसल या टेंडन जो होते हैं उनको उनके अटैचमेंट से खींचा जा रहा है या निकाला जा रहा है, तो इस तरह का फीलिंग होती है। एक और फीलिंग होती है बहुत ही तेज टाइप के पेन की फीलिंग होती है जैसे बोन्स को स्क्रैप किया जा रहा है विद अ नाइफ। ये भी एक फीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है रस टॉक्स में। तो ये सेंसेशंस के बारे में था कि पेन के ड्यूरिंग उनको किस प्रकार से सेंसेशन होते हैं। लेमनेस एंड स्टिफनेस ये भी रस टॉक्स के पेन्स का एक पार्ट है। नाउ वी विल कॉन्सेंट्रेट ओवर द मॉडलिटीज, किन कंडीशन में कंप्लेंट्स बढ़ती हैं और किन कंडीशंस में कंप्लेंट्स कम हो जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, फर्स्ट मूवमेंट, रेस्ट से, कोल्ड एयर से, डैम्पनेस से ये जो कंप्लेंट्स होती है पेशेंट की वो बढ़ जाती है। और आराम जो पेशेंट को मिलता है वो कंटिन्यूस मूवमेंट से, वार्मथ से यानी गर्मी से, रैपिंग अप यानी कि ओढ़ने से। तो ये सारी जो थी वो मॉडलिटीज थी। अब हम देख लेते हैं इसके रिलेशनशिप में इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है वो ब्राइनिया है और इसकी इनिमिकल मेडिसिन एपिस है, यानी एपिस के पहले और बाद में आप रस टॉक्स का यूज मत करिए। तो ये मेरा लेक्चर था रिगार्डिंग द रस टॉक्स। ये लेक्चर आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर से बताइए। यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आप कोई विशेष मेडिसिन पढ़ना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर से कमेंट करिए ताकि मैं उसके ऊपर उसको प्रेफरेंस देते हुए वीडियोज़ बनाऊँ। थैंक यू।